जी, तो ये है हमारे पास अक्टूबर 2023 का 5-1। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से इसकी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब इसके हम टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास अब ध्यान ये करना है कि हम अगर देखें तो हमारे पास एक मास दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, और इसमें क्या है कि हमें इसका अंडर रूट 1/h लेना है, फिर उसका अंडर रूट लेना है। अब मैं आपको एक दो वैल्यूज़ के हवाले से एग्जांपल दूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। देखें, अब आपने पहले ध्यान करना है कि अनसर्टेनिटी किस में दी हुई है। हाइट में अनसर्टेनिटी दी हुई है, ठीक है, हाइट में अनसर्टेनिटी दी है, ठीक है। अब इसका मतलब है जो जिसका अंडर रूट लेना है उसी की अनसर्टेनिटी है। बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मैं अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे लिखूँ, एज हमारे पास कितना दिया हुआ है, 21.0। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितना दिए हुए हैं, 3SF तक दिया हुआ है उसने। इसका मतलब है जब आप इसको रॉ डेटा को प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास या तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखना चाहूँगा, ठीक है। अब देखें, अब पहले आप क्या करेंगे, एच दिया हुआ है ना, हमें पता है पहले इसका 1/h निकालना है। आप क्या करें, इसका 1/h निकालें, यानी क्या करेंगे, 1/21.0 ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो कितना आंसर आएगा, वो आएगा 0 पॉइंट, ये आप कैलकुलेटर से ख़ुद चेक कर लीजिएगा साथ साथ, 0.2182178702 सॉन, इस तरह से कुछ आपकी वैल्यू बनेगी। बट आपके पास जो गिवन वैल्यू थी एज की, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, तो इसको भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना चाहूँगा। मतलब मेरा इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0.218। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई वैल्यू उसकी अनसर्टेनिटी के साथ दी जाती है तो आपने आंसर विद इट्स अनसर्टेनिटी लिखना होता है। तो प्लस माइनस से पहले की बात करें, जो मैंने यहाँ पर सारा प्रोसेस किया है, इसमें 1/h का अंडर रूट लिया है, जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास 0.218 आ गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी लेके जा सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको जो है वो जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हों आप उतना रखें, आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसकी अनसर्टेनिटी की तरफ। इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह पर एक ही चीज़ अप्लाई होगी। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/h दिया हुआ है। अब आपने क्या करना होता है, ज़ाहिर है अगर ये अगर वैल्यू है तो इसकी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, इसकी अनसर्टेनिटी को डेल्टा, जो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1/h, जो कुछ लिखा हुआ है आप उसके साथ डेल्टा लगा लें। इसका मतलब है ये आपने फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ये फाइंड आउट करने का तरीका ये है, डेल्टा अंडर रूट 1/h, जो कि आपने अनसर्टेनिटी की बात करनी। ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, ज़रा सुनिएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ध्यान से सुनने वाला है। देखें, मैं आपके सामने पहले एक फार्मूला लिखता हूँ। क्या किया मैंने, जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, 1/h का अंडर रूट, इसमें आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनानी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे बन सकती है, जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 21.0 है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, 0.2 ऐड कर दें, यानी आप क्या कहेंगे, 21.0 प्लस 0.2, ये जो आंसर बनेगा यानी 21.2, इट इज़ द मैक्सिमम आंसर। ये ले ली, जो शक्ल दी हुई होती है उसमें, इसमें जो डेटा दिया होता है उसमें उसको पहले मैक्सिमम निकालना होता है। ले जी, मैक्सिमम निकालते हैं, अंडर रूट 1/21.2, ये आ गया। इसमें से माइनस किसको करना है, उसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू से। ये फार्मूला वही होगा 1, और इसमें एज क्या पुट करें आप, वही 21.0 पुट कर दें। तो इससे जो आपका आंसर बनेगा वो आपने लिखना होता है। ये बात समझ आनी चाहिए
कि दोबारा रिपीट करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करनी होती है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर आएगा 1/√1/h का अंडर रूट का डेल्टा ले लिया आपने। इसके पास जो आंसर बनेगा आपका वो आपका बनेगा 0.001। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आंसर देना है 0.001 आपने आंसर लिख देना है। हाँ, इसमें एक बात ज़रा बताता जाऊँ, इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखें, एक तो ये कवर हो रहा है कि पॉइंट के बाद जो 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। लेकिन आपने इससे पहले ये देखना होता है जो अनसर्टेनिटी होती है वो या तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी जाती है या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखा है। उससे ये है कि आपकी ये जो 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर भी आ रही है और अनसर्टेनिटी भी ऐसी आ रही है। एक और एग्जांपल साथ लेके चलना चाहूँगा। मैं सिर्फ इसकी वैल्यू सपोर्ट नहीं करता लेकिन तरीका बताना चाहूँगा। मैं आपसे पूछूँ कि आप क्या करें, इसकी जो आपको एक्चुअल वैल्यू दी हुई है इसकी 17.8 दी हुई है। आपने क्या करना होगा, इसमें आपको क्या निकालना है, आपको बेटा इसमें अंडर रूट, ये पहली बात हटा दें, √1/, क्योंकि ये दिया हुआ है, आप इसका क्या करेंगे 1/17.8 का अंडर रूट ले लेंगे। ऐसे करेंगे 1/h है और h की वैल्यू 17.8 है, तो वो आप जब पुट करेंगे वैल्यूज़ तो उसके पास जो आपका आंसर आएगा वो 0.237 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 0.237 प्लस माइनस ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, तो आपने आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना होता है या एक लार्जर लिखना होता है। तो अगर मैं एक में डिसाइड कर लिया कि मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है तो आप हर एक में इसी तरह से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें आगे देखें आप क्या करेंगे, इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे निकालेंगे। मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बताएं कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ज़ाहिर है आपको पता चल रहा है कि 17.8 प्लस 0.2 यानी कितना आ जाएगा 18.0, ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यही वाली है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा √1/h जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 1/, ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट जो एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, √1/18.0 माइनस उसकी एक्चुअल वैल्यू कौन सी है 17.8, तो 1/17.8। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और वो आंसर क्या आएगा 0.0013। अब देखें, अब आपके पास आंसर है 0.0013। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखें अनसर्टेनिटी का आंसर जो है वो आपके पास आया 0.0013। अब आप गौर करें, यहाँ पर मैंने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखा है, आप बाउंड नहीं होते। आप यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे 0.001। ये बेशक आप इसको ना लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। मतलब आपके लिए क्या है, आसानी है कि आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं। अब मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर मैंने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा है तो मैं इसको ख़ुद से अगर इस तरह से लिख दूँ दैन इट्स ऑल्सो फाइन। अगर आप वो भी लिखते हैं वो भी बच्चे की एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने क्या किया है, ख़ुद से मैंने 2 चीज़ों का ख्याल रख लिया। देखें यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस आई हैं, यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस आई हैं, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है। असल में आपने ना अनसर्टेनिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रहे हैं। आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखते हैं, एक ही टेबल के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ज़रा सीक्वेंस को अच्छा रखने के लिए क्या किया, ऐसे ही किया। सॉन इसी तरह से मैं आपको अगली वैल्यूज़ बता दूं तो वो किस तरह से बनेगी 0.249 प्लस माइनस 0.0015, 0.262 प्लस माइनस 0.0018, फिर क्या आएगा 0.282 प्लस माइनस 0.0022, ये क्या आ जाएगा 0.313
प्लस माइनस 0.0030। इसमें एक बात का ख्याल रखें, देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पर ना इसको रखा है, आप इस जो लास्ट वाला जो मैंने डिजिट रखा है आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक बात का ख्याल रखते हुए कि जो राउंडिंग ऑफ डेटा का जो रूल है वो लाजमी माइंड में रखना है। मतलब इससे हमें पता है कि 5 से ग्रेटर हो, खैर मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर लेंगे। इसे आपने राउंड ऑफ करके लिखना होता है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है आप इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ पर क्योंकि ये लेस दैन 5 है तो आप इसको खाली 2 तक रहने देंगे और इसको 3 तक रहने देंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप इसकी ये वाली वैल्यूज़ यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 2 बना के लिखना होगा। ये यहाँ तक लिख सकते हैं, ये यहाँ तक लिख सकते हैं। होप सो आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं और एग्जांपल्स भी इस तरह की टेबल की मैक्सिमम एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा ताकि आपको जो कल का पेपर है वो सॉल्व करते हुए आसानी हो।